हेलो एवरीवन, मैं आपको बताता हूँ आजकल का सबसे बड़ा बिजनेस क्या है। बम्स और बंदूकें? नहीं यार, दैट्स सो 1990s। आजकल का असली बिजनेस है ओपिनियन। पहले लोग कहते थे बुलेट से डरो, अब मैं कहता हूँ ब्लू टिक्स से डरो। देखो जरा मेरे लाइफस्टाइल को, फरारी, प्राइवेट जेट, पेंट हाउस, ट्रिपल चेक, और ये सब कैसे? सिंपल है बॉस, मैं ओपिनियंस बेचता हूँ। पहले लोग कहते थे नॉलेज इज पावर, अब मैं कहता हूं ट्रेंडिंग ओपिनियन इज पावर। और ट्रेंडिंग क्या है? वही जो हम डिसाइड करते हैं। जैसे कि कल ही मैंने डिसाइड किया कि मैं ना 3-4 सेलिब्रिटीज और हायर कर लेता हूं अपने गुटखा और बेटिंग वाले एडवर्टाइजमेंट्स के लिए। अब जब तक यूथ में नशा करना कूल नहीं बनेगा, जुआ खेलना नॉर्मलाइज नहीं होगा, तब तक हमारे प्रॉफिट्स बनेंगे ही कैसे, है ना? बचपन से ही मुझे कीड़े मकोड़ों से सबसे ज्यादा डर लगता है, और इसका श्रेय जाता है नन अदर देन मेरी मम्मी को, जिन्होंने बचपन में मेरे मन में ये बात बिठा दी कि अगर मैं ज्यादा मीठा खाऊंगा तो जैसे चीनी के अराउंड चींटियां और कीड़े आके उसे खा जाते हैं, वैसे ही वो मुझे भी खा जाएंगे। और ये ट्रॉमा मैं आज तक अपने साथ ढो रहा हूं। मेरे कॉफी तक में चीनी नहीं डलती। ओपिनियन, व्हाट यू थिंक अबाउट समबडी और समथिंग। पर ये थिंकिंग बड़ा ही पेचीदा प्रोसेस है, क्योंकि इस एबिलिटी के साथ हम पैदा तो होते नहीं हैं। तो इनिशियली इसके लिए हमें अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। एंड यू सी, इंडियन पेरेंट्स से ज्यादा मैनिपुलेशन में और कोई एक्सपर्ट नहीं हो सकता। तुम्हें क्या लगता है ये न्यूज चैनल्स वाले मैनिपुलेशन में एक्सपर्ट होते हैं? मेरे माँ बाप ने तो ना जाने कितने इमेजिनरी चीजों का इजाद किया है, बस अपनी बातें मनवाने के लिए। कभी कीड़े, तो कभी भूत, तो कभी दूर वाले मुच्छड़ अंकल। अभी एज एन एडल्ट मुझे उन रैंडम अंकल्स के लिए बुरा लगता है यार। कभी सोचा है तुमने, मे बी ही वाज जस्ट चिलिंग आउट देयर, और उसे बेचारे को तो ये पता भी नहीं होगा कि उसको ऐसे थ्रेट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी डर से आजकल तो मैं खुद मुंह ढक के सावधानी से बाहर निकलता हूं, बिकॉज मेरी खुद की उम्र इज गेटिंग डेंजरसली क्लोज टू एन अंकल। अब जब ये रियलाइजेशन हिट करता है कि हमें तो बचपन से हमारे माँ बाप ने ही उल्लू बनाया है, तो ज्यादातर लोग अपने प्यूबर्टी वाले फेज में विद्रोह करने लग जाते हैं। मैं तो अपने टीनेज में जो भी मेरे मम्मी पापा बोलते थे उसका ठीक ऑपोजिट मान के चलता था, जस्ट टू प्रूव देम रॉन्ग। अगर मुझे कोई रास्ते में फ्री में टॉफी बांट रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो मुझे किडनैप करना चाहता है। हो सकता है कि उसे अपने YouTube चैनल पर चैरिटी स्ट्रीम करनी हो। अगर मैं अपनी घर वाली फटी बनियान पहन के बाहर जाता हूं तो जरूरी नहीं है कि लोग मुझे जज करेंगे। शायद ये वाला सही था। क्योंकि देखो, बड़े होने के बाद घुमा फिरा के एक लौंडे का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन तो उसके 3-4 जाहिल दोस्त ही होते हैं। हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता फैक्ट से। अगर भाई ने बोला है राइट हैंड के जगह लेफ्ट हैंड से हस्त मैथुन करोगे तो स्किन ग्लो करेगी, मतलब करेगी। मेरा ही फेस देख लो। इनफैक्ट हमें तो क्लास 5-6 में पीरियड्स बोल के भी कुछ होता है इसका पता लगा था। एंड मैं सच बता रहा हूं, जिंदगी में पहली बार मैं दिल से बुरा फील कर रहा था लड़कियों के लिए। अब देखो, गूगल और इंटरनेट इतना कोई यूज नहीं करता था उस टाइम पर। मुझे लगा पीरियड्स हमेशा ही होता है लड़कियों को। मुझे नहीं पता था कि ये तो महीने महीने का सिस्टम है। सिंपैथी वापस करो मेरी, जरूरत से ज्यादा दे दी। इवन टीनेज वाले फेज के बाद भी कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं था। जस्ट लाइक 90% ऑफ माई हाई स्कूल फ्रेंड्स, मुझे भी LGBT के L के अलावा बाकी सबसे दिक्कत था। तुम लोगों में से जितने भी लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी, तो मैं जल्दी से एक रिकैप दे देता हूँ। हाई स्कूल में मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था हु वाज वेरी क्लोज टू मी, एंड एक दिन उसने आके मुझे ये कन्फेस किया कि वो गे यानी होमोसेक्सुअल है। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि वो सीरियस है, एंड उसके बाद एज यू वुड एक्सपेक्ट मैंने बहुत मजाक उड़ाया उसका, एंड ही बेसिकली बिकेम ए लाफिंग स्टॉक। मुझे ऑलमोस्ट 4 साल लग गए उसको जाके सॉरी बोलने में। वन मोर सिमिलर इंसिडेंट आई रिमेंबर वॉज दिस गर्ल इन माई कॉलेज। मैंने उस लड़की के गर्दन में ऐसे काले मार्क्स नोटिस किए थे। आई यूज्ड टू बी सो डिस्गस्टेड बाय इट। हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं इसे, बाय द वे। ये तो मुझे बहुत बाद में पता लगा कि एक्चुअली इट्स बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस एंड ऑल। मैं आज तक सोचता हूँ इस बारे में कि यार मैं कितना बुरा आदमी हूँ भाई। कॉलेज के 3 साल में यही सोचते रहा कि ये लड़की ढंग से नहाती नहीं है। अब देखो, ये तो विधि का विधान है कि तुमको हमेशा अपना पास्ट सेल्फ और पास्ट ओपिनियंस बेवकूफी वाले ही लगेंगे। इसलिए आजकल जब भी मैं ऐसा कोई अजीब सा ओपिनियन सुनता हूं, जैसे कि धरती चपटी है ब्रो, एस्केप द मैट्रिक्स, आई एम ए अल्फा मेल, यू नो ब्रो, तेरे लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स क्यों हैं? क्योंकि तू मेरे भगवान, जिनको मैंने अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से मॉडिफाई किया है बाय द वे, उसकी पूजा नहीं करता।
इनको देख के मुझे गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन नहीं आता। मैं बड़े ही प्यार से अपने आप को समझा लेता हूं दैट इन लोगों का जरूर कोई ना कोई फेज चल रहा है, वक्त के साथ ये जरूर बेटर हो जाएंगे। बड़े ही प्यार से। बिकॉज एज वी लर्न न्यू इन्फॉर्मेशन, मीट न्यू पीपल, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू इवॉल्व होते रहता है। प्रॉब्लम तो तब चालू होती है जब हम बड़े होते होते इन्हीं कुछ टेढ़े मेढ़े ओपिनियंस के मिक्सचर को पर्सनालिटी का नाम दे देते हैं। इसलिए अक्सर हमारे ओपिनियन से ही हमें एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी मिलता है। वी फील लाइक वी आर बीइंग नोटिस्ड, वी फाइनली बिलोंग समवेयर। इट ऑल स्टार्ट्स विथ हमें शक्तिमान और हातिम देखना पसंद है, इसलिए हम दोस्त हैं टू टिंडर प्रोफाइल्स, जहां पे लोग प्रोफाइल में लिखी हुई एक लाइन के बेसिस पे अपनी जोड़ियां बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक लड़की के प्रोफाइल में देखा, वी वुड वाइब इफ यू लाइक जब वी मेट। नाउ द प्रॉब्लम इज, मैं इजीली विकिपीडिया में जाके पूरा प्लॉट और कैरेक्टर्स के नाम रट सकता हूं जस्ट टू इम्प्रेस यू। हाउ कैन यू पॉसिबली नो दैट मुझे वो मूवी सच्ची में पसंद है या नहीं? एंड उससे भी बड़ी बात, हाउ आर यू चूजिंग अ लाइफ पार्टनर एक मूवी के बेसिस पे जो कि मियरली 2 घंटे की है? इससे ज्यादा डिटेल्स तो पिछले जमाने के अरेंज मैरिजेस में शेयर हो जाती थी। बेसिकली बड़े होते होते हम अपने ओपिनियंस को बड़ा ही सीरियसली लेना चालू कर देते हैं, एंड एज अ रिजल्ट अगर हमें कोई ऑपोजिट ओपिनियन या दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू वाला दिखता है, हम उसे ऐसे पर्सनल अटैक की तरह देखते हैं। हमें ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर इंसान से हमारी आइडेंटिटी को ही खतरा है। जैसा कि महान फिलोसोफर एरिस्टोटल का कहना था, अपना लक और अपना दुख सबको बड़ा लगता है। इन शॉर्ट, ह्यूमन बींग्स आर रैशनल एनिमल्स। हमें किसी भी हाल में गलत साबित होना नहीं पसंद। सो नेचुरली इवन इफ यू डोंट हेट दैट पर्सन, पर वो जो एंजाइटी होती है ना अंदर कि हमें हमेशा सही साइड में होना है भाई, उसी की वजह से मारधाड़ चालू होती है। जो लड़ाई पहले गली नुक्कड़ में 40 रुपए के बॉल के लिए होती थी, आज उसके लिए ट्विटर है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग इन टर्म्स ऑफ रियलिटी 2016 में स्टक हो रखा है। ट्रस्ट मी, मैं जो इंटरनेट यूज करके बड़ा हुआ हूं और अभी वाला जो इंटरनेट है, इट इज समथिंग डिफरेंट। मुझे पता नहीं मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। इंटरनेट यूज टू बी अ वन साइडेड रिलेशनशिप। पूरा दिन थक हारने के बाद इट यूज टू बी अ प्लेस जहां आके मैं रिलैक्स कर सकूं, पर अभी ऐसा लगता है जैसे कोई तो कॉन्स्टेंटली मेरे पे निगरानी रख रहा है। मेरे मूड के हिसाब से मेरे फीड में वही वीडियोस या रील्स आ जाएंगे जो मेरे फीलिंग्स को वैलिडेट कर सके। इट डजंट इवन मैटर कि मेरा ओपिनियन कितना भी फक्ड अप है। इंस्टेड ऑफ कॉलिंग मी एन इडियट, इंटरनेट समहाउ मेरे जैसे और गधे ढूंढ के ला देगा, जिससे कि मुझे अपनी दरिद्रता पे शर्म भी ना आए। और जो एक बार इस एल्गोरिथम वाले रैबिट होल या गड्ढे में फंस जाता है ना, उसको फिर वहां से बाहर निकालना बड़ा मुश्किल है। पहले ये मामला रिलेटिवली बेटर हुआ करता था, बिकॉज गिन चुन के हमारे पास इंफॉर्मेशन गैदर करने के 1-2 ही सोर्सेज होते थे, और अभी तो इसीलिए अपने आसपास नोटिस करना, ज्यादातर लोगों के पर्सनालिटीज आर मियर रिफ्लेक्शंस ऑफ व्हाटएवर इज करंटली पॉपुलर ऑन द इंटरनेट। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कोई भी कंप्लीटली बायस फ्री नहीं हो सकता। जो भी खुद को अनबायस्ड, ऑथेंटिक, परम ज्ञानी कहते हैं, ये सब एक तरीके का हवाबाजी है। ओरिजिनल ओपिनियन बोल के कुछ नहीं होता। ये तो वही बात हो गई कि कैन यू इमेजिन अ न्यू कलर। दिक्कत आती है बस भेड़ चाल में कि किसी सेलिब्रिटी ने बोल दिया तो सही ही होगा, हमारे फेवरेट यूट्यूबर ने बोल दिया तो सही ही होगा। एक तो मुझे ये नहीं समझ आता कि यूट्यूबर्स को लोग इतना सीरियसली कब से लेने लग गए। देखो, एज ए यूट्यूबर माई सेल्फ, मैं ये बता सकता हूँ कि नेवर टेक एनीवन ऑन द इंटरनेट सीरियसली। इनफैक्ट जब हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं ना कि हमारा जो भी ओपिनियन है वो हमारे प्रेजेंट लेवल ऑफ नॉलेज एंड नजरिए से लिमिटेड है, तब हमारे सही होने की संभावना और बढ़ जाती है। बिकॉज तब कोई प्रेशर नहीं होता ना। बाय एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि हमारे ओपिनियंस हमेशा एक तरीके से इम्परफेक्ट ही होंगे, हम उस हमेशा सही होने के बोझ का शिकार नहीं बनते। और वो जो बचपन का क्यूरियोसिटी होता है नई चीजों को जानने का, उसकी पॉसिबिलिटी को भी जिंदा रखते हैं।